नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें बतलाने जा रहे हैं एक बहुत ही अनोखा जो है हम प्रयोग उपाय लेकर के आए हैं। क्या चीज का उपाय है? तो आपका पर्स है, जैसे आप पर्स रखते हैं, गला हो, तिजोरी हो, आप चाहते हैं कि आपका गला या तिजोरी या आपका पर्स जो है कभी खाली ना रहे, उसमें पैसा भरा रहे। तो बस समझिए कि उसमें पैसा भरा ही रहेगा। वैसा मैं उपाय लेकर के आया हूं। बिल्कुल छोटा सा उपाय मैं इसमें बतलाऊंगा, कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। इस उपाय को आप कर देंगे, आप देखेंगे जी, यानी जिसमें भी ये उपाय करेंगे, गला में, तिजोरी में या पर्स में, है ना, तो उसमें आप देखेंगे उसमें धन का आगमन तेजी से होने लगेगा और आपका गला हो या तिजोरी हो या पर्स हो, वो कभी खाली नहीं रहेगा। ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सटीक, कारीगर उपाय मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, किया गया है, कई लोगों को बतलाया हूं, कई लोग भी इसका चमत्कार देखे, भरपूर लाभ इसका उठाए हैं और आज के भी डेट में अभी तक वो लोग उठा रहे हैं इसका लाभ। जब तक समझिए कि वो गला या वो तिजोरी या पर्स जो है आपका कहीं गुम ना हो जाए, कहीं खो ना जाए या सड़गल ना जाए, खत्म ना हो जाए, जब तक रहेगा तब तक उसमें पैसे आते रहेगा। ऐसा उपाय मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा। यानी पैसे का जो है, मनी का जो है, कभी कमी आपको महसूस नहीं होगा, पैसों से हमेशा भरा रहेगा। ठीक है? और पैसे का आगमन जो है तेजी से होते रहेगा आपके पास में। ठीक है? चलिए हम सीधा उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, उपाय में आपको ये करना है, इस काम को आप करेंगे किसी भी शुक्रवार के दिन। बिल्कुल छोटा उपाय। अब किसी भी शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आप शुक्रवार के दिन सुबह में कर ले या दोपहर में कर ले या शाम में कर ले या शुक्रवार के रात्रि में कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन शुक्रवार के दिन ही करना है। ठीक है? आपको करना क्या है, एक पीपल का पत्ता लेकर के आना है। पीपल का पत्ता जो है, जो बिल्कुल सफा हो, कहीं कटा फटा ना हो, बिल्कुल हरा भरा हो, ताजा पत्ता हो, है ना, वैसा एक ठो पीपल का पत्ता आप लेकर के आएंगे। पीपल का पेड़ तो सबको पता ही होता है ना, जिस पीपल के जड़ में समझिए कि लोग जलदान करते हैं, पूजा भी करते हैं, है ना, उसी पीपल के पत्ते का मैं बात कर रहा हूं। तो पीपल पेड़ के जो है एक ठो पत्ता आप लेकर के आएंगे, उसमें डंटी जो होता है ना, उसका जो निकला हुआ रहता है जड़ में, डंटी, जैसे पान के पत्ता में होता है ना डंटी, वैसे वो डंटी भी उसमें रहने देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप अपने घर में लाइए, अपने कमरे में लाइए, कहीं भी सफा स्थान पे बैठ जाइए, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करना क्या है, जैसे वो पीपल का पत्ता जो है आप अपने आगे रख लेंगे, टेबल पे रखिए, मेज पे रखिए, सफा फर्श पे रखिए, आप अपने आगे पीपल का पत्ता रख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, एक कोई कटोरी लेंगे, छोटा कोई पात्र, कोई बर्तन, कोई कटोरी इत्यादि लेंगे, या कोई छोटा दिया ले लेंगे, है ना, उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर उसमें आप रख लेंगे, दिया में, कटोरी में, कुछ भी, थोड़ा हल्दी पाउडर रख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा दही आप डालेंगे, थोड़ा उसमें दही आप डाल लेंगे और दही और हल्दी को जो है एक में मिक्स कर लेंगे, थोड़ा गाढ़ा उसको बनाएंगे। ठीक है? थोड़ा गाढ़ा उसको बनाएंगे, इस हिसाब से उसको बनाएंगे सिंचन करके कि उससे आप कुछ लिख सके, कुछ लिखना हो तो आप उससे दही और हल्दी के घोल से आप कुछ लिख सके, उस हिसाब से आप उसको बना लेंगे। थोड़ा ढीला हो, थोड़ा दही उसमें ज्यादा हो तो भी चलेगा, चिंता वाली बात नहीं, या दही कम है, थोड़ा पानी भी डालिए तो भी चलेगा, चिंता वाली बात नहीं। ठीक है? लेकिन दही, हल्दी और जल का भी संयोग उसमें थोड़ा मिला सकते हैं, थोड़ा उसको ढीला करके रखेंगे ताकि उससे आप कुछ लिख सके। ठीक है?
ये हो गया। अब मान लीजिए तैयार हो गया, जैसे आप दही का और हल्दी का घोल आपने तैयार कर लिया, पीपल का पत्ता आपके आगे रखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, एक कोई सा भी पतला लकड़ी लेंगे, पतला लकड़ी, इस पेन के जैसे, इस कलम के जैसे जो है कोई सा भी एक पतला लकड़ी लेंगे, नोक हो उसका कलम के जैसे, लीड के जैसे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो दही हल्दी जो घोल के रखे है ना, उसमें वो लकड़ी लगाएंगे, थोड़ा सा भिगो लेंगे लकड़ी को, है ना। और फिर पीपल के पत्ता पे आप लिखेंगे दही हल्दी से, दही हल्दी को जैसे इंक समझ लीजिए, स्याही, लकड़ी को आप पेन समझ लीजिए, है ना। अब ये जो दही हल्दी का जो इंक है, इसमें से आप लगाएंगे थोड़ा, और उससे आप पीपल के पत्ते पे लिखेंगे। अब पीपल के पत्ते पे लिखना क्या है, एक ही अक्षर है, बिल्कुल एक ठो अक्षर है। मैं कागज पे लिख के रखा हूं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं जब आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग उसे देख करके लिख करके रख लीजिएगा, ठीक है। पहले मैं विधि आप लोगों को समझा देता हूं, फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं वो लिख के रखा हूं, वो आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। पहले विधि आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। तो विधि में आपको क्या करना है, जो मैं लास्ट में जो दिखाऊंगा बिल्कुल एक अक्षर का है, उसको आप फटाफट कागज पे लिख के रख लेंगे। अब उसी चीज को जो है, उसी अक्षर को समझिए कि दही हल्दी के घोल से उस पीपल के पत्ता पे लिख देंगे। यानी पहले विधि में समझा रहा हूं, वो एक अक्षर है छोटा सा, वो तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लेंगे, फटाक से आप नोट करके लिख के रख लेंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन पहले विधि समझना आवश्यक है, ठीक है। तो विधि में जैसे मान लीजिए आप पीपल के पत्ता पे लिख दिए। अब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए उस पीपल के पत्ता को छोड़ दीजिए, या धूप में रखिए। लेकिन धूप में रखेंगे तो ये नहीं कि हवा चले तो पीपल का पत्ता उड़ के कहीं और चल जाए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सेफ सुरक्षित जगह पे रखेंगे। क्यों उसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है, क्योंकि जिसको जो आप लिखे वो गिल्ला होगा, है ना, आधे घंटे में थोड़ा सूख जाए, उसको सूखने के लिए जो है आधे घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे, कहीं पर भी सफा जगह पे रख देंगे ताकि वो सूखे थोड़ा। फिर आप क्या करेंगे, जब वो सूख जाएगा, फिर आप जिस पे लिखे हैं, पीपल के पत्ता पे जो अक्षर लिखे हैं, उस पे आप क्या करेंगे, एक एक रुपये का, एक एक रुपये का 9 ठो सिक्का जो है उस पीपल के पत्ते पे जो लिखे हैं उसके ऊपर रख देना है। आपको लिखे हुए पे 9 सिक्का रख देना है। कितना रखना है, एक एक रुपये का, ध्यान दीजिएगा, एक एक रुपये का 9 सिक्का आप उस पे रख लेंगे। अब रखने के बाद में आप क्या करेंगे, अब उस पीपल के पत्ता को आप मोड़ लेंगे, लिखा हुआ और पैसा अंदर की तरफ हो उस हिसाब से आप उसको फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे, थोड़ा कटे फटे ना आराम से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप चाहते हैं कि जिस गला में पैसे का कमी ना हो, जिस तिजोरी में पैसे का कमी ना हो, उस गला में आप उसको रख दीजिए या उस तिजोरी में रख दीजिए उसको उठा करके। या आप चाहते हैं कि जो भी आप अपने पॉकेट में पर्स रखते हैं वो पर्स कभी खाली ना रहे, तो उस पर्स में जो है इसको रख दीजिए, रख लीजिए, पर्स के किसी भी खंड में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिक्के सहित, पीपल का पत्ता लिखा हुआ सब सहित जो है रख लेना है पर्स में। शुक्रवार के दिन एक आप रख लेंगे। अब अगले दिन शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सुबह में स्नान ध्यान कर लेना है, और स्नान ध्यान करके जो है उस पर्स से वो पीपल का पत्ता और वो पैसा आपको निकाल लेना है, ठीक है। और निकाल करके जो है कोई भी जो है कन्या कुमारी, कोई भी जो है, कोई लड़की जो है दिख जाए, कोई बच्ची दिख जाए, है ना, उस बच्ची को जो है आप उसको दे सकते हैं। क्योंकि देखिए सभी बच्चियां जो है माता का ही स्वरूप होती हैं। जैसे आप देखते होंगे नौ दुर्गा पूजा में नवमी के दिन जो है लोग कुंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं, आपने देखा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि सब माता का शुभ रूप है जो है, रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति लक्ष्मी का कभी
कमी नहीं होगा आपको। इसलिए जो है किसी भी कुंवारी कन्या को जो है, किसी भी बालिका को, किसी भी लड़की को जो है आप उसको दे सकते हैं। पीपल का पत्ता और पैसा सहित किसी को भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं देने में, है ना। उसको आप दे देंगे किसी को। देने के बाद में जो है उस बच्ची को जो है माता समझ करके जो है पैर छू करके प्रणाम कर लेना है। बस हो गया, इतना छोटा सा काम करना है। वो लड़की 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने भी साल का लड़की हो, है ना, सब माता का ही स्वरूपा होती है। तो जो है आप वो पीपल का पत्ता लिखा हुआ और दक्षिणा जो 9 रुपया रखे हैं वो सहित जो है किसी भी लड़की को आप दे देंगे और दे करके जो है उस बच्ची का पैर छू करके आप प्रणाम कर लेंगे, जय माता जी बोल लेंगे, ठीक है। और यथा संभव यदि हो सके वैसा आपको उपलब्ध हो तो उस बच्ची को आप अपने घर में भोजन भी करा सकते हैं। भोजन कराइए, पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, ये भी कर सकते हैं। भोजन आप नहीं करा सकते हैं किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, ये सामग्री जो है मैं बतलाया पीपल का पत्ता दक्षिणा उस बच्चे को दे दीजिए, बस हो गया। इतना ही काम आप करना है। तो देना कब है? शनिवार के दिन सुबह में स्नान ध्यान करके सफा वस्त्र पहन करके फिर जो है पर्स में रखें या तिजोरी में या गला में, फिर इसको निकाल करके किसी बच्ची को आप दे देंगे, उसको नमस्कार प्रणाम कर लेंगे, बस हो गया। इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद से आप देखेंगे चमत्कार और जादू क्या दिखने लगेगा आपको। यदि गला में वो पत्ता रखे थे तो आप देखेंगे आपके गला में पैसा आने लगेगा तेजी से। कभी आपका गला जल्दी खाली नहीं रहेगा। तिजोरी है आपका, तिजोरी कभी आपका खाली नहीं रहेगा। और यदि पर्स में आप रखे हैं इसको पीपल के पत्ता को, फिर ये उपाय आप किए हैं, तो उसी दिन से आप देखेंगे कि आपके पर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हर रास्ते से आपके पास में पैसा आते रहेगा, उस पर्स में आते रहेगा पैसा। पर्स कभी आपका खाली नहीं होगा, जिधर जिधर से भी आए पैसे आते रहेगा, उसमें भरते रहेगा पर्स आपका, कभी खाली नहीं होगा। पैसे का कोई दिक्कत नहीं होगा, मनी का कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए मैं विधि बतला दिया, अब वो मंत्र भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। वो मंत्र आप लोग देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। सफा अक्षर में बिल्कुल बिल्कुल सफा फ्रेश अक्षर दिखे, है ना, वैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। बिल्कुल सफा अक्षर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें ओम ह्रीं लिखा हुआ है। फटाफट कागज पेन उठाइए और इसको लिख करके आप रख लीजिए। ओम ह्रीं, फटाफट इसको नोट करके लिख करके आप रख लीजिए। कोई सारी कागज पेन उठाइए, इसको लिख करके रख लीजिए। ओम ह्रीं लिख करके रख लीजिए। फिर किसी भी शुक्रवार के दिन जो है पीपल के पत्ते पे दही हल्दी घोल करके जो है पीपल के पत्ते पे इसी को लिखना है, ओम ह्रीं लिखना है। आधे 1 घंटे सूखने के लिए छोड़ना है। फिर पीपल के पत्ता पे लिखे हुए पे 9 सिक्का रखना है। फिर आप अपने पर्स में, गला में, तिजोरी में, जिधर भी रख सकते हैं। फिर अगले दिन शनिवार के दिन वो निकाल करके जो है किसी भी कुंवारी कन्या माताओं को दे देना है, नमस्कार प्रणाम कर लेना है। उस दिन से आप देखेंगे आपका पर्स, तिजोरी, गला जो है जिसमें भी रखे वो कभी खाली नहीं रहेगा। चलिए मंत्र भी आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। विधि भी मैं बतला दिया, मंत्र भी दिखा दिया, ठीक है। तो इस उपाय को कीजिए, ये बहुत ही चमत्कारी पावरफुल ये उपाय मैं आजमाया हुआ जो है, ये नुस्खा मैं आप लोगों को बतला। वो काफी लोग इसका जो है लाभ उठाए, आनंद इसका उठाए। आप भी इस उपाय को करके जो है इसका भरपूर लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं आसानी से। पहले उपाय कीजिए, फिर चमत्कार आप खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगे। ऐसा उपाय तगड़ा मैं ये बतलाया हूं आप लोग, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे इस विज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान भोलेनाथ की जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।